भाजपा की एक तरह से कहें तो सुनामी हार के बाद अब भाजपा में जो समीक्षा का दौर चल रहा है, हार की समीक्षा का दौर चल रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे और कृषि मंत्री भी रहे। तो हम उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये हार की समीक्षा चल रही है और क्या वजह रही इस चीज़ की। सर, क्या समीक्षा में आपका निकल के आया और क्या वजह रही जो इतनी बड़ी हार भाजपा को मिली? देखिए, समीक्षा तो सतत चलने वाला प्रक्रिया है। पार्टी अभी एक बार कोर ग्रुप के साथ समीक्षात्मक चर्चा के लिए बैठी थी, उसके बाद फिर अभी जिला स्तर पर 19 और 20 को जो बैठकियाँ पूरे प्रदेश भर में है उसमें भी समीक्षात्मक बातचीत होगी और उसमें से जो निकल के आएगा उन बिंदुओं पर पार्टी निश्चित रूप से अपने स्तर पर पहल करेगी और हम लोग जहाँ पर भी अपनी कमी पाएंगे चिन्हित करेंगे उसको। तो कुल मिला के एक बड़ा गहन मंथन का दौर है और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत सकारात्मक दृष्टि से कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए उस दिशा में सोचे, यही हम सब के लिए प्रमुख पहल का विषय है। सर, आपने बात की कि किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए और दूसरे जो हमारे घोषणा पत्र में पिछली बार वादे पूरे नहीं हुए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों से। तो क्या लगता है वाकई भाजपा को अब ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, हमने ये कहा नहीं कि भाजपा माफ़ी मांगे। भाजपा में जो लोग हम लोग हैं, हम पहल करेंगे, हम सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने इस बात की स्वीकृति करेंगे। लोकतंत्र में तो ये लाजमी है ताकि उनके जख्मों पर हम मरहम रख सकें और आने वाले समय के लिए हम उनको विश्वास दिला सकें कि अब जो पुरानी बातें हैं उसको भूलेंगे और नए सिरे से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। पार्टी के साथ है और पार्टी हमेशा किसानों को प्रमुखता के साथ अपनी नीतियों में एक प्रकार से स्थान दिया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ लोकप्रिय कदम कांग्रेस के लोगों ने उठाया है उस पर भी हम नज़र रखेंगे, वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस का क्या सबसे बड़ा कदम आप मानते हैं जो उनके लिए प्लस पॉइंट गया है? खासकर किसानों का ही मामला है। वो तो बहुत सारे विषयों पर उन्होंने जो वादे किए हैं, शराबबंदी का आया तो महिलाएं उनके साथ लगभग जुटती गई, यानी उनके समर्थन में लोगों ने एक प्रकार से ध्रुवीकरण किया। कर्ज माफ़ी है और कर्ज माफ़ी भी आधा अधूरा ना हो, पूरा हो, क्योंकि सभी लोग लगभग छोटे बड़े किसान हैं और कहीं न कहीं वो कर्ज लेकर अपनी खेती कर रहे हैं, खेती करते ही हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने बोनस की बात कही, 2 साल का हम बोनस देंगे, उसके लिए भी मौन है। और समर्थन मूल्य के लिए उन्होंने कहा कि 2500 रुपये देंगे। यद्यपि उन्होंने कहा कि हम मार्च में देंगे, हम लोग पूरा समय देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हड़बड़ी है। अभी तो 1 महीने सरकार ने अपने कार्यकाल को पूरा किया है, उसके बाद भी आगे समय जो होगा और उस आधार पे हम आंकलन करेंगे, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। शराबबंदी को लेकर एक तरह से कांग्रेस फंसी हुई नज़र आ रही है कि वो शराबबंदी अभी तक नहीं कर पा रही, चूँकि पहले कॉन्फ्रेंस जब होती थी तो कांग्रेस बोलती थी हम तुरंत ही करेंगे कोशिश, लेकिन अभी तक उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा पाता। निश्चित रूप से कहीं न कहीं शराबबंदी के मामले में जो नई सरकार है कांग्रेस की, वो यू टर्न लेते हुए दिख रही है और ये जनता के साथ विश्वासघात कहलाया जाएगा। महिलाएं भी उस मामले में काफ़ी आगे आएंगी कि जब आपने पूर्ण शराबबंदी कहा है तो पूर्ण कर शराबबंदी करिए। ये बजट आ रहा है मार्च में, उसमें करिए। ऐसा नहीं कि हम आज की आज करते हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं है। लेकिन कुल मिला के आपने पूर्ण शराबबंदी की बात कही, इधर उधर समिति बनाए, ये बनाए, वो तो चलता रहेगा। वो तो जो प्रक्रियात्मक कार्य है उसमें कोई बाधा ही नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपकी इच्छा शक्ति दिखना चाहिए कि आपने शराबबंदी की बात कही है, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभी तक के परिचय मिला नहीं है, ये मेरा कहना है। सर, किसानों के कर्ज को लेकर भी, कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस ने कहा है, तो कई हमारे विधायक और मंत्री हैं उन पर भी कर्ज है, कृषि ऋण ले रखा है उनका, तो उनके भी माफ़ होने चाहिए। नहीं, सब क्या, वो तो किसान पहले है ना भाई, उसमें कहीं भेदभाव वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, पटवा सरकार में सबका माफ़ हुआ, बल्कि कांग्रेस के लोगों का ज़्यादा माफ़ हुआ है। वही लोग ज़्यादा कर्जीले थे, वही लोग ज़्यादा होशियार रहते हैं कई मामलों में।
तो उनको मालूम रहता है कैसा कहाँ लाभ लेना है। तो इस मामले में कोई भेदभाव वाला विषय ही नहीं है। ये कृषि की आवक को लेकर भी जो धान खरीदी हो रही है अचानक से अंतिम चरण में बढ़ गई है, तो इसके लेकर भी भाजपा का क्या स्टैंड है? नहीं, इसमें स्क्रीनिंग होना चाहिए भाई। जब जहाँ उत्पादन ही नहीं हुआ है वहाँ आप धान का वितरण दिखा रहे हो, धान का उत्पादन दिखा रहे हो, तो ये तो निश्चित रूप से देखने की बात है। और ये जो सरकार ने घोषणा की है कि हम समर्थन मूल्य के 450 रुपये देंगे और कर्जा माफ़ करेंगे और फलाना करेंगे, उसके वजह से कहीं न कहीं इस मामले में एक ये जो चल रहा है वो भर्राशाही ख़त्म हो जाए, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि वो इस बात को गंभीरता से देखे, सूक्ष्मता से देखे। सुपवेड़ा में जो हुआ वहाँ पर जो पीड़ित थे उनसे मिलना कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ा, ना मिलना भाजपा को इस चुनाव। भाजपा के लोग गए थे, मैं स्वयं गया था, स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे और भी गए थे। मेरा ये कहना था और आज भी कहूँगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते श्रीमान भूपेश बघेल जी वहाँ गए, देख कर आए। उन्होंने जो भी कही बात, आज वो मुख्यमंत्री के दायित्व में है, तो मुख्यमंत्री के नाते भी वहाँ जाना चाहिए और केवल तात्कालिक हल नहीं, उसका स्थायी समाधान की तरफ भी उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, अभनपुर की अगर बात करें तो अभनपुर में क्या रहा कि इस बार वहाँ पे सीट नहीं निकाल पाए? देखिए, अभनपुर में तो ऐसे मार्जिन वोट से जीत हार होती रही है और इस बार पूरे प्रदेश में जो किसानों का और लोगों का ध्रुवीकरण हुआ घोषणा पत्र के चलते, उसके वजह से हम हार गए। लेकिन योद्धा की तरह लड़े हैं मैं और मेरे कार्यकर्ता, और योद्धा की तरह हारे। तो अब जो है पूरी समीक्षा के बाद अब किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी भाजपा? सभी तैयारियां शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हमारे प्रदेश के नेतृत्व वृंद फिर से दौरा करेंगे और हमारे 15 साल तक मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनका एक विशाल अनुभव है, वो सर्वप्रिय और सम्मानीय नेता हैं, उनका पूरा प्रवास होगा। कार्यकर्ता निश्चित रूप से फिर से उत्साहित होंगे, ऐसा मुझे लगता है।